महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। वहीं इस महाग्रंथ यानी महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होता दिखता है, इतना अन्याय इस महाकथा में किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी एक बहुत ही सुंदर पतिव्रता और कह सकते हैं कि एक संपूर्ण नारी थी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि द्रौपदी भारतीय पौराणिक इतिहास की पहली और अंतिम महिला थी जिसके 5 पति थे और जो 5 पुरुषों के साथ रमण यानी संबंध बनाती थी। हम में से ज्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि द्रौपदी ने तो सिर्फ एक ही पांडवों के साथ शादी की थी, तो वो 5 पांडवों की पत्नी कैसे बनी और क्या वो एक ही पांडव को अपना पति मानती थी। दूसरे पांडवों के साथ उसका कोई संबंध नहीं था और अगर था तो कैसे। द्रौपदी एक साथ 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी और कैसे द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ सुहागरात मनाई या वह 5 पांडवों को कन्या रूप में कैसे मिली, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक स्त्री की वजह से इतिहास बड़े बड़े युद्ध का गवाह बना है। महाभारत में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। महाभारत में द्रौपदी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अपमान की वजह से इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध हुआ। महाभारत में द्रौपदी का कैरेक्टर जितना ज्यादा अनोखा और इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज्यादा गुना उसके जन्म की कहानी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले द्रौपदी के जन्म की कहानी जान लेते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि राजा द्रुपद और कौरव पांडवों के गुरु यानी द्रोणाचार्य एक समय में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि बचपन में ही राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को एक वचन दिया था कि जब वो राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य अपने मित्र यानी द्रोणाचार्य, जिन्हें वो प्यार से द्रोण कहा करते थे, उन्हें दे देंगे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और द्रुपद जैसे ही राजा बने, उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना आधा राज्य देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, द्रुपद ने द्रोणाचार्य को भरी सभा में बेइज्जत कर अपने महल से बाहर निकाल दिया। अब द्रुपद द्वारा अपमानित किए जाने के बाद द्रोणाचार्य भटकते हुए हस्तिनापुर जा पहुंचे, जहां भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने का काम सौंपा। जिसके बाद द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। इसी तरह समय बीतता गया और जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश मांगा। अब गुरु द्वारा आदेश मिलते ही कौरवों और पांडवों ने पहले तो पांचाल देश पर आक्रमण किया, लेकिन द्रुपद ने उन्हें हरा दिया। जिसके बाद पांडवों ने पांचाल देश पर दोबारा से आक्रमण किया और इस बार द्रुपद को हराकर उसे बंदी बना लिया और अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य के पास ले आए। जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने जीते हुए पांचाल देश का आधा भाग राजा द्रुपद को दे दिया और बचे हुए आधे राज्य का राजा अपने बेटे अश्वत्थामा को बना दिया। जी हाँ, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का ही पुत्र था। अब द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद राजा द्रुपद बदले की भावना से जल उठे थे, इसलिए वो एक ऐसा बेटा चाहते थे जो उसके दुश्मन यानी द्रोण का वध कर सके। इसके लिए उन्होंने ऋषि के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ शुरू किया और इसी यज्ञ की अग्नि से पुत्र दृष्टिद्युम्न के साथ एक पुत्री द्रौपदी का भी जन्म हुआ। मोरनी सी आंखों वाली सांवले रंग की द्रौपदी बिल्कुल किसी परी जैसी थी, क्योंकि यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ था और यही कारण था कि द्रौपदी को यज्ञसैनी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द्रौपदी एक दिव्य रोशनी की तरह हवन कुंड से प्रकट हुई थी। अब द्रौपदी के बड़े होते ही राजा द्रुपद ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर के दिन एक के बाद एक सभी राजा महाराजा और राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसकी परछाई को नीचे पानी में देखकर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इसलिए वह सभी एक एक कर अपने राज्य वापस लौट आए। अब इन हारे हुए लोगों ने जरासंध, शल्य, शिशुपाल और दुर्योधन के साथ गौरव भी शामिल थे। कौरवों के हारने के बाद ही ब्राह्मण के रूप में आए अर्जुन ने तैलपात्र यानी पानी से भरे बर्तन में मछली की परछाई को देखते ही एक बार में ही मछली की आंख में छेद कर दिया। इसके तुरंत बाद ही द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। उधर राजा द्रुपद को ये चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के जैसा नहीं हो पाया, क्योंकि राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी एक वीर योद्धा राजकुमार के साथ हो।
लेकिन राजा द्रुपद ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मण के रूप में नजर आ रहा ये साधारण सा इंसान कोई और नहीं बल्कि पांडु पुत्र अर्जुन ही है। जब हम जानेंगे कि अर्जुन के साथ शादी होने के बाद भी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ कैसे हुआ। दरअसल उस रोज पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। पांचों पांडव दिन भर भिक्षा मांगकर शाम को घर लौटते और इस भिक्षा को माता कुंती पांचों पांडवों में बराबर बराबर बांट देती थी। स्वयंवर के बाद भी पांचों पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास जाने के लिए निकल पड़े और कुछ समय बाद ही पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में मौजूद अपनी कुटिया में माता कुंती के पास पहुंचे। दरवाजे के पास पहुंचते ही अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा कि माँ देखो आज हम लोग भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। और क्योंकि माता कुंती कुटिया के अंदर थी और खाना बना रही थी इसलिए उन्होंने बिना पांडवों की तरफ देखे कहा कि भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की हर बात हर आदेश का पालन करने वाले पांचों पांडव माता कुंती की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गए। बाद में जब माता कुंती ने भी बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह भी चुप पड़ गई और सोचने लगी कि ये उसने क्या कह दिया। जिसके बाद माता कुंती ने कोई ऐसा रास्ता निकालने के लिए कहा जिससे द्रौपदी के साथ भी कोई अन्याय ना हो सके। इधर जब यह बात राजा द्रुपद को मालूम हुई तो वह भी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास से कहा कि धर्म के अनुसार किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पिछले जन्म में भगवान शिव ने ही ऐसा वरदान दिया था। भगवान शिव के उसी वरदान की वजह से आज ये समस्या सामने आई है और भगवान शिव की बात अन्याय कैसे हो सकती है। अब यहाँ भगवान शिव से जुड़ी इस कहानी के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर कन्या थी, लेकिन सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहा करती थी और शादी ना होने की वजह से ही द्रौपदी भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। तब एक दिन द्रौपदी की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में भगवान शिव से 5 वर मांगे, इसलिए भगवान शिव ने भी द्रौपदी को 5 वर प्राप्ति का वरदान दिया। इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में सबसे बड़े यानी ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह से अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी द्रौपदी का विवाह किया गया और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। तो इसकी कहानी भी भगवान शिव के वरदान से जुड़ी हुई है। दरअसल भगवान शिव ने जब द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान दिया था तब भगवान शिव को यह पता था कि उसे अपने पांचों पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए वरदान देते समय भगवान शिव ने द्रौपदी को एक और वरदान दिया था कि वो हर दिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों की संतान को जन्म देने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को ये सुझाव दिया था कि वो हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय बिताएगी। साथ ही जिस समय वो अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होगी तो उस समय उसके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं कर सकेगा और अगर कोई पांडव ऐसी गलती कर भी लेता है तो उसे 1 साल के लिए देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी वो एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी और इस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के कमरे में घुसने की इजाजत नहीं थी। साथ ही इस नियम को तोड़ने वाले को साल के लिए देश से बाहर रहने की सजा भी सुनाई जाती थी। आपको बता दें कि ये सजा एक बार अर्जुन को भुगतनी पड़ गई थी। दरअसल हुआ यूं था कि अर्जुन और द्रौपदी के 1 साल का टाइम पीरियड अभी खत्म हुआ था और द्रौपदी और युधिष्ठिर के एक साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। तभी अर्जुन गलती से द्रौपदी के कमरे में ही अपना तीर और धनुष भूल आया था। हालांकि अर्जुन द्रौपदी के कमरे में नहीं जाना चाहते थे।
लेकिन किसी ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें धनुष और तीर की उसी समय जरूरत आन पड़ी, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तीर और धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के कमरे में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी और युधिष्ठिर साथ में थे, जिसके बाद अर्जुन को सजा के रूप में 1 साल के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। बता दें कि एक वर्ष के समय अंतराल में द्रौपदी ने 5 पांडवों के एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।